पिछली वीडियो में 25 क्वेश्चन ओ लेवल के मैंने आपको बताए थे, सॉल्व कराए थे। उसी क्रम में हम 25 क्वेश्चन और मैं उससे आगे यहाँ पर ये ले रहा हूँ। इसको देखें, समझें। अगर आवाज़ कम आ रही हो तो उसका यूज़ करें। ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का ज़रूर कर लें। तो देखें, क्वेश्चन हमारे पास में है 26 नंबर का क्वेश्चन है। ओएसआई मॉडल में वह लेयर जो डाटा की एरर फ्री डिलीवरी करती है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा लिंक, नेटवर्क लिंक, सेशन लिंक या फिर ट्रांसपोर्ट लिंक। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो ट्रांसपोर्ट लिंक। इसमें जो लेयर की बात है वो लेयर होते हैं 7। सबसे ऊपर 7 नंबर पर जो आता है वो एप्लीकेशन लेयर आता है। एप्लीकेशन लेयर। फिर दूसरे नंबर पर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। तीसरे नंबर पर आता है सेशन लेयर। फिर चौथे नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। और तीसरे नंबर पर आता है नेटवर्क लेयर। दूसरे नंबर पर आता है डाटा लिंक लेयर। और पहले नंबर पर आता है ये फिजिकल लेयर। ये आता है, लेकिन जो शुरुआत होती है ऊपर से नीचे की तरफ होती है। तो ये हमारे पास 7 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3, 2, 1। जो यहाँ आंसर आपको बताया था ट्रांसपोर्ट लिंक, वो जो है चौथे नंबर पर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27। पर्सनल कंप्यूटर्स के बेसिक इनपुट और आउटपुट दोनों की यहाँ पर बात है। तो सिस्टम, इसको शॉर्ट में जो कहा जाता है, BIOS को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? क्वेश्चन हमारा स्टार्ट यहाँ से होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में BIOS कहा जाता है, को निम्न में कहाँ संचित करते हैं? रैम में करते हैं, रैम चिप में करते हैं, या रोम चिप में करते हैं, या फिर रजिस्टर्ड या फिर मैग्नेटिक टेप में करते हैं? तो राइट आंसर जो इसका है वो है रोम चिप। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बाइनरी मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो है, यहाँ पर बात आ रही है असेंबली की। तो इसी में राइट आंसर यही होगा, ए, असेंबलर। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ADSL से तात्पर्य है, वो हमारे पास में यहाँ पर फुल फॉर्म है, और वो फुल फॉर्म में यहाँ पर दे रखी हैं। तो इसमें अब कौन सा राइट आंसर हमारे पास होगा? वो राइट आंसर होगा एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, OSI का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो हमारे पास है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी राइट आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस प्रकार का कार्य
करता है? राइट आंसर इसका होगा डाटा लिंक लेयर का ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2 मेगाबाइट और 2 मेगाबाइट में जो है 2048 KB होता है। तो 2 मेगाबाइट मेमोरी के एड्रेस के निर्धारण हेतु कितनी एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ आवश्यकता होती है 21 लाइनों की। यहाँ 21 लाइनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कंप्यूटर की सबसे उच्चतम गति वाली मेमोरी है। सबसे उच्चतम, हाई की यहाँ पर बात पूछी जा रही है, वो राइट आंसर है सीपीयू की ये सीपीयू रजिस्टर्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, डाटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक रिकॉर्ड की केवल एक बार संचारण एवं प्रसंस्करण कहलाती है। अब ये क्या कहलाती है? तो राइट आंसर जो इसका है वो है हमारे पास ट्रेबल नहीं 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 ठीक है, ट्रेवर्सिंग ही राइट इसका आंसर होगा, ट्रेवर्सिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, माइक्रो प्रोसेसर में, अब आगे यहाँ पर पूरे सेंटेंस दे रखे हैं, पूरे सेंटेंस को जब पढ़ोगे, पढ़ना है तभी पूरी बात यहाँ पर समझ में आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है, एक यंत्र चक्र में अनेक कालद चक्र होते हैं। कालद चक्र हमें याद रखना है और जो कि अनेक होते हैं। एक यंत्र चक्र में, यंत्र चक्र पहले आएगा और कालद चक्र बाद में आएगा। राइट आंसर सी। बाकी आप इनको ऑप्शन को पढ़ के देखेंगे, सब एक से दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक ऐसा निकाय जो दो अलग अलग कंपाइल किए गए प्रोग्राम को जोड़ता है कहलाता है। कंपाइल की यहाँ पर बात चल रही है, कंपाइल किए गए। राइट आंसर इसका होगा राइट आंसर लिंकिंग लोडर उसका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन होता है। अब ये क्या होता है? यहाँ पर दे रखा है, पहले नाम देख रहे हैं, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो ये एक जनरेटर होता है और कम पावर वाला जनरेटर होता है, यानी कि राइट आंसर इसका ए होगा, कम शक्ति वाला जनरेटर। अगला क्वेश्चन होगा, एक 4 बिट तुल्यकालिक फिलिप का उपयोग कर काउंटर 15 नैनो सेकेंड प्रत्येक के प्रचार में देरी समय के साथ फ्लॉप अवस्था के परिवर्तन के लिए अधिकतम कम समय हो जाएगा। और वो जो कम समय की यहाँ जो बात चल रही है वो होगा, इनमें सब ऑप्शन दे रखे हैं, 15 नैनो सेकेंड, 30 नैनो सेकेंड और 45-40, जो यहाँ ये दे रखा है ये यहाँ होगा 45 नैनो सेकेंड या फिर 60 नैनो सेकेंड। राइट आंसर इसका है 60 नैनो सेकेंड। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये जो 15 है और ये 4 है, इनकी गुणा कर दी जाती है तो 15 चौका 60 होता है। इस हिसाब से राइट आंसर डी हमारे पास में होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, 8085 का एक डाटा बेस में कितनी बिट्स का इस्तेमाल होता है?
राइट आंसर जो इसका होगा वो होता है 8। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर के संदर्भ में बेटवेयर क्या होता है? बेटवेयर या बेटवेयर की बात हो रही है। तो बेटवेयर जो होता है वो मानव मस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क की तरह ये कार्य करता है, इसलिए इसको मानव मस्तिष्क का ही नाम इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में, अब यहाँ पे डॉट डॉट दे रखा है, यहाँ खाली जगह दे रखी है, इसमें खाली जगह में क्या आएगा वो हमें ऑप्शन में से देख करके यहाँ पर लिखना है। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है हमारे पास वो होगा जॉब शेड्यूलर, यानी राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ भी हमारे पास पहले जगह खाली वो पड़ी हुई है, रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो होगा प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक जब बताया तो वो 25 क्वेश्चन की वीडियो 40-42 मिनट की लगभग बैठी, इसलिए मैं ज़्यादातर अब डायरेक्ट ही यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? क्या करता है? ऑप्शन हम यहाँ देखें तो ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है ही। इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो हमारे पास होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ये हमारा ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कौन से देश सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? यानी कौन सा देश सर्वाधिक? तो सर्वाधिक प्रयोग अगर हम देखें तो जनसंख्या के हिसाब से ही अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है चीन की। और चीन में जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 52% लोग, उसके उस जनसंख्या के 52% लोग जो हैं वो इंटरनेट का यूज करते हैं, यानी कि चीन। ये परसेंट और जनसंख्या की बात है, जनसंख्या अधिक है तो यहाँ। लेकिन अगर खाली हम परसेंटेज को अगर देखें तो वो है यूनाइटेड किंगडम का, लेकिन वहाँ जनसंख्या कम है इसलिए परसेंट वहाँ ज़्यादा है। लेकिन जनसंख्या को अगर कुल को देखें तो चीन पहले नंबर पर आता है इंटरनेट यूज के मैटर में। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, बीमैक्स का क्या अभिप्राय है? बीमैक्स राइट आंसर जो इसका है हमारे पास में है वो है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये हमारे पास में राइट आंसर है। हालांकि आप इस वर्ड को अगर देखें तो ये सभी ऑप्शंस में ये दे रखा है, इंटरऑपरेबिलिटी जो शब्द है सभी में दे रखा है, लेकिन पूरा शब्द को हमें पढ़ेंगे तभी ये बात पता लगेगी कि सही कौन सा है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो है वर्ल्ड वाइड से, यानी राइट आंसर इसका हमारा सी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिट्स का एक समूह बिट्स का एक समूह एक अब बनाता है, वो क्या बनाता है? तो ये बनाता है निबल, यानी राइट आंसर जो इसका है बी
इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? कंपाइलर कंपाइलर के द्वारा पहचान कौन सी त्रुटियों की जाती है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को घुमा फिरा भी सकता है, लेकिन राइट आंसर जो इसका वो है लॉजिक त्रुटियां, यानी लॉजिक एरर। ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एसक्यूएल क्या है? राइट आंसर है हमारे पास एसक्यूएल की, यानी कि जो पूरा नाम है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो हिंदी में भी यह नाम दे रखा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा। लास्ट को ये 49वां क्वेश्चन हमारे पास में है, और यह है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? आईपी एड्रेस राइट आंसर है, इसमें 32 बिट होते हैं, यानी बी राइट इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और ये 25 क्वेश्चन में से आज लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 25 मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे। यह निम्नलिखित में कौन सी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? राइट आंसर यहाँ हमारे पास है डी, PHP। ये हमारा राइट आंसर है। और ये जो है PHP एक सर्वर साइड है, जो स्क्रिप्टिंग की भाषा है, जो मुख्य रूप से वेब विकास के लिए, वेब सब जानते होंगे, उसके विकास के लिए इसका डिजाइन किया जाता है इस पर। लेकिन इसे सामान्यतः प्रयोजन में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्रोग्रामिंग भाषा भी इसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुए। बाकी फिर मिलेंगे ओ लेवल के और क्वेश्चनों के साथ में।